कुंभ की सुरक्षा व्यवस्था में लगभग 50,000 पुलिस को तैनात किया गया। लेकिन क्या आपको पता है कि ये 50,000 जो पुलिसकर्मी तैनात किए गए, उनको किस तरीके से ट्रेनिंग दी जा रही है, किस तरीके से उनको प्रशिक्षित किया जा रहा है कि जो आने वाला क्राउड है उसका मैनेजमेंट कैसे किया जा सके, सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट क्या है, किस तरीके से आप सौम्य भाव से उन सभी दर्शनार्थी से मुलाकात करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, उनको समझाएंगे कि उनको किस तरफ जाना है और अगर किसी तरीके की परेशानी होती है तो उनको उस परेशानी से निजात दिलाएंगे। इन सभी चीज़ों का प्रशिक्षण इस समय पीएससी के सभी जवानों को दिया जा रहा है। किस तरीके से उन जवानों को दिया जा रहा है, क्या प्रशिक्षण का केंद्र बिंदु है, किस तरीके से उस प्रशिक्षण में सौम्य भाव और सौम्यता का एक जो नेतृत्व किया जाता है वो कैसे हो सकता है और कैसे बिना किसी दिक्कत के लोगों को परेशानियों से निकाला जा सकता है। आइए जानते हैं और देखते हैं कि आखिर ये प्रशिक्षण कैसे होता है। ये हिंदू वैदिक कैलेंडर का 11वां महीना होता है। 11th month ऑफ हिंदू वैदिक कैलेंडर वो माघ का महीना होता है। माघ के महीने में सूर्य जो है वो मकर राशि में प्रवेश कर जाते हैं और वो योग बनता है। माघ का महीना हर साल माघ महीना लगता है और इस बार चूंकि बृहस्पति की भी दशा बदल रही है सूर्य के साथ साथ, तो वो सहयोग कुंभ का महाकुंभ का सहयोग बन गया है और ये पूरा आपका पौष पूर्णिमा से प्रारंभ होकर माघी पूर्णिमा पर समाप्त होता है। हमारा पर्व जो है एक्सटेंडेड पर्व 26 फरवरी तक है, लेकिन अगर टेक्निकली आप उसको देखेंगे तो पौष पूर्णिमा से माघी पूर्णिमा, पौष पूर्णिमा, उसके बाद आपकी मकर संक्रांति 13 पौष पूर्णिमा, 14 मकर संक्रांति, फिर आपका 29 मौनी अमावस्या, 3 को बसंत पंचमी और 4 को कौन सा पर्व है कोई बताएगा? 4 को अचला सप्तमी। यद्यपि बसंत पंचमी के बाद षष्ठी पड़ता है तो सप्तमी आना चाहिए, लेकिन षष्ठी की हानि होने की वजह से अगला जो है दिवस वो 4 तारीख भी, जितना बसंत पंचमी में क्राउड आता है, श्रद्धालु आते हैं, उतना ही 4 तारीख में भी अचला सप्तमी के दिन लोग आते हैं। अचला सप्तमी जो है वो सूर्य सप्तमी कहलाती है। भगवान सूर्य का प्राकट्य अचला सप्तमी के दिन हुआ था। तो फिर आपका जो हम लोग 6 पर्व लेके चल रहे हैं, अगर इसको आप जोड़ते हैं, ये हमको पता रहना चाहिए क्योंकि उस दिन भी हमको श्रद्धालु प्रबंधन करना पड़ता है। इसके बाद आपका माघी पूर्णिमा, माघी पूर्णिमा के साथ जो माघ मास है समाप्त हो जाता है और अगहन शुरू हो जाता है, तो ये आपका उसके बाद फिर 26 फरवरी महाशिवरात्रि का पर्व है। तो इनमें हमको अपना योगदान देना है। एक समस्या जो आती है वो भी आपसे शेयर कर देता हूं, क्योंकि मैं पिछले 4 साल से मैंने लगातार माघ मेले में योगदान दिया। तो समस्या क्या आती है कि जब हम यहाँ आ जाते हैं तो हम भी कोशिश करते हैं कि हम भी जाके स्नान करें। उसके लिए वरिष्ठ अधिकारियों से आपको समय समय पर निर्देश भी मिल रहे होंगे कि आप ड्यूटी छोड़कर जो आपकी जिम्मेदारी है, हमारा जो कर्म है वही हमारा धर्म है। जब हम पहले अपना कर्म पूरा कर लें तब हम निश्चित तौर पे आप जो है ये माना जाता है, ये भी मतलब एक जिसको कहिए कि विचारधारा ये है कि जब गंगा जी की तरफ आप एक कदम बढ़ाते हैं तो आपको कितने यज्ञों का लाभ मिलता है, पुण्य का लाभ मिलता है। तो आप जब वहां खड़े होकर आप श्रद्धालुओं को सहायता कर रहे हैं, आप इतना दूर से चल के यहाँ पर आए हैं, तो निश्चित तौर पर आप पुण्य के भागी होंगे। अंतर देखिए क्या है, जो विभिन्न प्रकार की जो ड्यूटियां हैं आप संपादित करते हैं और यहाँ की ड्यूटी में एक बहुत बड़ा अंतर है। आप मान लीजिए कि अगर जनपद लखनऊ में तैनात है और आप सुल्तानपुर गए ड्यूटी के लिए, वीआईपी ड्यूटी के लिए आप गए, तो आपको ये सरकार देती है, डीए देती है, पीएडीए आपको मिलता है और आप अपना जाके ड्यूटी करके वापस आ जाते हैं। यहाँ पर अंतर क्या है कि यहाँ आपको पीए भी मिल रहा है, डीए भी मिल रहा है, साथ ही साथ अगर आप मानते हैं तो जो किसी भी अन्य ड्यूटी में आपको नहीं मिलता वो आपको यहाँ पर अच्छे कर्मों का, पुण्य कर्मों का लाभ भी मिल रहा है। पुण्य कर्म जो है अगर आप इसको विश्वास रखते हैं तो आज का जो हमारा जीवन है वो हमारे जो संचित पुण्य है, जो एक्युमुलेटेड हमारा जो बैंक में जो डिपॉजिट है, उसकी वजह से हम और आप आज वर्दी पहन के शान से जीवन जी रहे हैं। और जब आप यहाँ पर आ गए, आपने जब आपका जो भाव है, देखिए ड्यूटी के साथ जब परोपकार की भावना जुड़ जाती है तो आपका पुण्य अर्जित होता है।
सेवा भाव जब आप ये जोड़ देते हैं, जो कि आपको अन्य ड्यूटियों में मौका भी नहीं मिलता, तो जब यहाँ पर आप हैं तो आप ड्यूटी तो कर ही रहे हैं, डीए भी ले रहे हैं, साथ ही साथ जब आप अपने उस भाव में व्यवसायिक दक्षता के साथ सरकार की भावना, श्रद्धालुओं के प्रति आदर की भावना, परोपकार की भावना जोड़ देंगे, तो जो पुण्य आप संचित करेंगे वो पूरे जीवन आपको किसी भी अन्य पुलिस की ड्यूटी पे जाने पर नहीं मिलेगा, और आप उसको संचित करते हुए इस जन्म में अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए, आपके परिवार के लिए, समाज के लिए, और अगर मानते हैं कि अगला कोई पुनर्जन्म होता है तो उस जन्म में भी आप उसको अच्छे से आप उसका लाभ ले सकेंगे, एक नई ऊर्जा आपके जीवन में संचालित हो सकेगी। ये समस्याएं और प्रयास होता है कि उसको दूर कर दिया जाए, और दूर करके उनको आपका जो स्टे है उसको कंफर्टेबल बनाया जाए। लेकिन फिर भी कभी कहीं कोई कठिनाई रह जाए, परेशानी है, तो आप अपने पीसीसीसी और कमांडेंट के माध्यम से, जो हमारे सिविल पुलिस के लोग हैं, वो अपना जो सीओ साहब के माध्यम से, रेडियो एसपी साहब के माध्यम से, एसपी बेला के माध्यम से आप करेंगे, ना कि जो है कोई आप। तो सर मैं अपनी बात को फिर समाप्त कर रहा हूँ, और इस अपेक्षाओं के साथ, शुभकामनाओं के साथ कि आप लोग अपने पूरे मनोयोग से जो ये महाकुंभ का पर्व है, इसमें सेवा भाव। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर। कुछ ही देर में हमारे बीच सिस्टर शिवानी आ रही हैं, तो कृपया करके आप लोग संयमित और बहुत धैर्यपूर्वक तरीके से तब तक सर को सुने। सर का एक बार फिर से तो आप स्वागत तालियों से। रिस्पेक्टेड आईजी सर, कमांडेंट सर, देखिए और सुने हैं, और जब भी कभी कुछ व्याकुलता महसूस होती है तो सुनता हूँ, बहुत शांति मिलती है। उसको हम लोग यहाँ पर लाइव सुन सकेंगे, मतलब ये सौभाग्य है कुंभ के नाम पे, जाके हमें वहाँ माउंट आबू सुनने का मौका मिलता हो, यहाँ सुन पा रहे हैं। ईश्वर की कृपा के था तो मेरा बहुत मन था, मैंने रिजर्वेशन भी कराया कि जाऊंगा, 3 दिन का कोर्स था, तभी अचानक तत्कालीन मुख्यमंत्री जी की विजिट लग गई और कैंसिल हो गया।